हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि अल्फाबेट्स किस किस नंबर पे आते हैं, अपोजिट वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि जो आज से स्टार्ट हुई हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जिसमें हम क्लास किसकी चला रहे हैं, यूपीएससी एसएससी पेड की, ठीक है। जिसमें हम पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आज सेकेंड क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर उसमें पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग कैसे करते हैं, उस दिनों ने हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिए थे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। आज देखिए, ठीक है। बोल रहा है कैट को 24 लिखा जाता है और साइड को 24 लिखा जाता है, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? क्या है? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में देखो, कैट को 24 लिखा जाता है, साइड को 24 लिखा जाता है, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे? जैसे उस दिन किया था। देखो, सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। और हमारा टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो 20 1 21, 21 3 24। मतलब उसकी नंबरिंग कर दो तो हमारा कितना आ जाता? 24 आ जाता है। अब देखना, हमने सेट का किया। सेट कितने नंबर पे आता है? 90 नंबर पे। ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो 19 1 20, 20 4 24। अर्थात जो सेट लिखा गया है इस तरह लिखा गया है, और जो हमारा कैट लिखा गया है वो इस तरह लिखा गया है, तो 24 होता है। इसी तरह SHE को कर देंगे। जैसे एस का क्या है? 90 प्लस एच को कितना लिखते हैं? 8। ई को कितना लिखते हैं? 5, ठीक है। तो 19 19 1 20 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32। कितना लिख सकते हैं? तो SHE का कोड कितना हो जाएगा हमारा? 32, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसी में नंबर कोडिंग में। नंबर कोडिंग में दूसरा क्वेश्चन है डीप। डीप को क्या लिखा जाता है? डीप को 60 लिखा जाता है। और रैबिट को रैबिट को 100 लिखा जाता है। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? हेयर को क्या लिखा जाएगा? बस उसी तरह करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स की नंबरिंग करते हैं, ठीक है। मैंने नंबरिंग किया। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे आता है हमारा? 16 नंबर पे। 5 5 10, 16 4 20, 20 10 30। ये हमारा कितना हुआ? 30। अब 30 इंटू 2, यदि 30 गुणे 2 कर दें तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। यदि 30 गुणे 2 कर दें तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे चेक करके। आर हमारा कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। अब मैंने देखा 9 1 10, 20 1 20, 20 1 10 30, 30 और 18 20 50। कितना हुआ? 50। अब 50 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या किया? 2 2 का इंटू किया है, तो वही हमें ये संख्या निकाल के और 2 का इंटू कर देना है। जैसे मैंने देखा एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। और आर 18 नंबर पे। 9 1 10, 10 और 18 28, 28 4 32 और 4 28 4 32 और 32 4 36। 36 निकला हमारा। कितना निकला? 36 और 36 इंटू 2, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 72 आंसर हो जाएगा। ये होती है हमारी, क्या होती है?
पहली नंबर कोडिंग। अब दूसरी होती है न्यूमेरिकल कोडिंग। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कोडिंग किस तरह होती है तो देखो, जैसे चेयर को CHAIR, चेयर को कितना लिखा जाता है 5 3 2 6 9 लिखा जाता है। चेयर को कितना लिखा जाता है 5 3 2 6 9 लिखा जाता है। एयर को क्या लिखा जाता है 7 2 9 लिखा जाता है। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ हमें देखना नंबर कोडिंग में कि जौन सा वर्ड है उसके लिए नंबर कोडेड किया गया है। जैसे यहाँ मैंने देखा ए का कोड क्या है 2 है, ई का कोड क्या है 7 है, आर का कोड क्या है 9 है। इसी तरह हमें इस वर्ड्स में चेक करना है, जिस वर्ड के सामने जो संख्या दी होगी वही वर्ड को लिख देना है। जैसे मैंने देखा एच, एच कितने नंबर पे आता है, एच हमने देखा ये दूसरे नंबर पे क्या संख्या हमारी 3, एच का कोड क्या हो जाएगा 3। ई का कोड क्या है 7, ई का कोड क्या दिया हुआ है हमारा 7। ए का कोड मैंने देखा ए इधर है, ए का कोड क्या हुआ 2। और आर का कोड मैंने देखा, आर का कोड देखा आर इधर भी है और आर इधर भी है, तो दोनों की संख्या कॉमन होनी चाहिए 9 और 9, तो कितना हो गया, ये हमारा हेयर का कोड हो गया। ये होती है हमारी क्या होती है न्यूमेरिकल कोडिंग। उसके बाद पढ़ते हैं तीसरी कोडिंग। तीसरी कोडिंग होती है सिंबल कोडिंग। तीसरी कौन सी होती है सिंबल कोडिंग। तीसरी कोडिंग होती है हमारी सिंबल कोडिंग। अब इसमें जैसे हम न्यूमेरिकल कोडिंग में पढ़ा है, इसी तरह लेटर्स या वर्ड के क्या दिए होते हैं सिंबल दिए होते हैं, और उसका क्वेश्चन को देखकर उसके सिंबल के आंसर दे दिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं सोल को क्या लिखा जाता है 8 4 हच लिखा जाता है, और DEME को क्या कितना लिखा जाता है 3%, 7 और क्या लिखा जाता है हच लिखा जाता है। ठीक है, तो बताइए मूड्स को MODES मूड्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम कैसा होता है न्यूमेरिकल कोडिंग जैसा होता है, लेकिन सिंबल कोडिंग में क्या है उसके सिंबल दिए रहते हैं। अब हम देखते हैं एस का कोड क्या है @ है, ओ का कोड क्या है 5 है, एल का कोड क्या है 4 है, ई का कोड क्या है हच है। ठीक है, इसमें डी का कोड क्या है 3 है, ई का कोड क्या है % है, एम का कोड क्या है 7 है, और ई का कोड क्या है हच होता है। ठीक है, मैंने देखा एम में देखा मैंने तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कोड क्या हो जाएगा एम का कोड हो जाएगा 7। ठीक है, एम का कोड क्या हुआ हमारा 7। उसके बाद देखता हूँ ओ यहाँ पे है, तो ओ का कोड क्या है 5, ओ का कोड क्या है हमारा 5। उसके बाद डी कहाँ पे है डी ये है, डी का कोड क्या है हमारा 3। ठीक, ई मैंने देखा ई ये है और ई ये है, तो ई का कोड क्या है हमारा हच है, और एस का कोड क्या है एस का कोड ये है, तो एस का कोड क्या है हमारा
तो हमारा आंसर क्या हो गया 753H ये हो गई हमारी कौन सी सिंबल कोडिंग। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि उसका अपोजिट वर्ड्स कैसे होगा, इसको कैसे किसी किसी क्वेश्चन को किसी सिंबल को ऐसे लिखा जाता है तो उसको उसके वर्ड का अगले वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेट के एग्जाम में आते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम इस तरह के सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जीडी ले लो, चाहे यूपीएससी पेट ले लो, चाहे बैंक ले लो, जिस भी एग्जाम में है, चाहे पुलिस ले लो, उसमें इस तरह के सवाल जरूर देखने को मिलते हैं, अर्थात कोडिंग में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या बना लेना, इसमें बना लेना इस तरह के क्वेश्चन बना लेना स्टार, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैंड को IBOE, तो मैंने हैंड देखा पहले HAND, हैंड को क्या लिखा जाता है IBOE, हैंड को क्या लिखा जाता है IBOE। मैंने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं उसकी नंबरिंग, तभी नंबरिंग को देख के तभी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरह सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, D हमारा 4 नंबर पे। नीचे मैंने नंबरिंग किया, I 9 नंबर पे, B हमारा कितने नंबर पे आता 2 नंबर पे, O 15 नंबर पे और E हमारा कितने नंबर पे आता 5 नंबर पे आता है। ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब हम देखें, मैंने देखा H, जो H है हमारा 8 नंबर पे आता है। यदि H में मैं +1 कर दूं तो 9 नंबर पे I आता है, तो I हो जाता है। मैंने आगे देखा A में यदि +1 कर दूं तो क्या हो जाता है B हो जाता है। हमें पैटर्न पता चल गया कि क्या कर रहा है 1 + 1 प्रत्येक उसमें कर रहा है, ऊपर वाले वर्ड्स में क्या कर रहा है लेटर में +1 कर दे रहा है जिससे उसका आगे का लेटर आ जाता है। मैंने एंड में क्या किया +1 किया तो O 15 हो गया, डी में +1 किया तो हमारा क्या हो गया E 5 हो गया। तो हैंड को IBOE इस रूप में लिखा जाता है। तो सिल्क को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो सिल्क को देखिए इसी तरह कोडिंग कर लेंगे और क्या कर देंगे आंसर ले आएंगे। मैंने सिल्क लिखा SILK, S 19 नंबर पे, I 9 नंबर पे, L हमारा 12 नंबर पे, क्या हमारा 11 नंबर पे। ठीक, S में यदि मैंने एक जोड़ रहा था +1 किया तो अगला वर्ड्स क्या हो जाएगा T। I में +1 किया तो अगला वर्ड्स क्या हो जाएगा हमारा IJ। ठीक है, L में +1 किया तो L के बाद क्या आता है N। K में +1 किया तो K के बाद क्या आता है K के बाद L। तो हम जो सिल्क को TJML के फॉर्म में लिख सकते हैं, यह इसका क्या हो गया, यह इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो हम सिल्क को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिल्क को TJML के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाता है पोच लिखा जाता है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। उसी तरह करना है, सिल्क को मैंने पहले लिखा सिल्क, क्या लिखा सिल्क लिखा। एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे और क्या आता है हमारा के 11 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर। सिल्क को क्या लिखा जाता है पोच लिखा जाता है, PORH। पी को देखा मैंने 16 नंबर पे, ओ को 15 नंबर पे, आर को कितने नंबर पे लिखा जाता है 18 नंबर पे और एच को लिखा जाता है 8 नंबर पे।
मैंने देखा क्या एस को आर के साथ मिलाऊं, ठीक है एस आर मैंने मिलाया। फिर मैं देख रहा हूं कि 9 और 8 एल 12, क्या ये मुझे कुछ कोड समझ में आ रहा है? नहीं। तो मैं सबसे पहले देखता हूं इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, अपोजिट वर्ड्स पढ़े थे ना कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो इसमें मैंने देखा तो जो आई का अपोजिट क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या हुआ, आर हुआ। एल का अपोजिट मैंने देखा, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, लव। याद किया था ना वर्ड्स, एल का अपोजिट होता है ओ, लव। याद किया था वर्ड्स, लव मतलब प्यार। अब मैंने देखा एच एस, एच का अपोजिट हमने पढ़ा था ना, एच का अपोजिट होता है एच एस, हायर सेकेंडरी। और के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है पी। हमने याद किया था वर्ड्स पी के या के पी, याद किया था ना कि पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, या के का अपोजिट पी होता है। तो हमने क्या किया, एस का अपोजिट एच, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट वो। इसी तरह हम अगला वाला इसमें क्या लिखा रहा है, तो सिल्क को पोर्च लिखा जाता है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा, जो ये पैटर्न लगा है वही पैटर्न मिल्क में लगा देना है। कैसे, देखिए MILK, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, के आ रहा है आगे, ठीक है। के का अपोजिट क्या होता है, पी, ठीक। एम जा रहा है हमारा लास्ट में, एम का अपोजिट क्या होता है, एम, ठीक है। अब एल आएगा ऐसा और आई आएगा ऐसा, मतलब कट लगाना है, ठीक है। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई आर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, पोर्न, PORN। तो मिल्क को क्या लिख सकते हैं, मिल्क को हम पोर्न लिख सकते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, किसी निश्चित कूट भाषा में EARTH को क्या लिखा जाता है, AERHT के रूप में लिखा जाता है। तो प्लांट को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो कैसे क्या करना है, पहले हमने ई लिखा, क्या लिखा, अर्थ लिखा, EARTH। मैंने लिखा अर्थ को किस रूप में लिखा जाता है, AERHT, ठीक। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो जब हमें ओड संख्या देखने को मिले, मतलब ओड का संख्या मतलब ये कि 1 2 3 4 5 क्या है हमारी, 5 क्या है हमारी, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारी क्या है, ओड संख्या है। जब ओड संख्या देखने को मिले तो हमेशा बीच वाला जो अतिरिक्त पद होगा वो हमेशा आमने सामने होगा। क्या होगा, जब ओड संख्या मिले तो ओड संख्या में हमारा जो बीच पद का मान होगा, जो बीच वाला पद होगा वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसके बाद जो पद बचेंगे उनमें क्रॉसिंग हो रही है या ऊपर नीचे 1 2 बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आर के सामने आर है, हो गया, हमें आर से मतलब नहीं है। ए में देखा क्रॉस कर रहा है, ए का अपोजिट ए है, ई को एक रूप, ई को ई रूप में लिख रहा है, ए को इस रूप में लिख रहा है, मतलब क्रॉस रूप में। टी को देखा, टी में क्रॉस बना रहा है, एच में देखा, एच क्रॉस बना रहा है। इसी तरह हमें बना लेना है प्लांट को। अब उसमें क्या बोल रहा है, प्लांट को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले प्लांट, ठीक। अब मुझे जितना तो पता है कि ए के सामने ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक में देख लिया है। मतलब जो बीच वाला पदमान है तो उसका जस्ट जो सामने होगा वही संख्या उसकी होगी, उससे उसको मिला दिया, ए का मतलब ए।
अब इसमें क्या बनाया, उसने बनाया था क्रॉस बनाया था, और एल का एल ही लिख रहा था तो मैंने एल लिख दिया, पी का क्या लिख रहा था, पी ही लिख रहा था, और इसमें क्रॉस जैसी आकृति बनी तो टी का क्या लिख रहा था, टी लिख रहा था, एन को क्या लिख रहा था, एन लिख रहा था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एल पी ए टी एन, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में WORTH को किसको, WORTH को क्या लिख रहा है, ZRRW और क्या लिख रहा है, के रूप में लिख रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या, निश्चित कूट भाषा में WORTH को JRRW के रूप में लिखा जाता है, तो FAITH को किस रूप में लिखा जाएगा। सेम टू सेम वही पैटर्न अपनाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या है, ओड संख्या 1 2 3 4 5 ओड है, तो ओड मतलब बीच वाला आमने सामने। ठीक है, आमने सामने हो गया। अब इसमें हमें देखना है इसमें क्या करूं मैं। सबसे पहले मार्किंग किया मैंने, W कितने नंबर पे आया, 30 नंबर पे, O कितने नंबर पे आया, 15 नंबर पे, R का 18 नंबर पे, उसकी तो करने की जरूरत नहीं है, T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे। नीचे देखा Z 26 नंबर पे, R कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, R 18 नंबर पे, W 23 नंबर पे, और K हमारा 11 नंबर। हमें R से मतलब नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मैंने देखा W और Z, यदि W और Z में +3 कर दूं तो हमारा 26 हो जाता है। यही पैटर्न आगे देखूं, यदि सब वर्ड्स में यही पैटर्न हो रहा है तो इस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने देखा क्या O में +3 हो रहा है, 15 3 18, हाँ यार इसमें भी 3 हो रहा है, तो बस इसमें भी 3 हो जाएगा। मैंने देखा 20 में 3 जोड़ा 23, 8 में 3 जोड़ा 11। ठीक, तो हमारा जो WORTH है ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमारा FAITH को कैसा लिखा जाएगा, देखिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, 3 जोड़ भर देना है उसमें। ठीक, जैसे मैंने FAITH को लिखा, आई का हमारा क्या रहेगा, आई ही रहेगा। एफ में मैंने 3 जोड़ा, क्या किया, एफ में 3 जोड़ा, एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और एच हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, रुको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे है क्या था क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट FAITH फैट था, यही था, तो हमने लिख लिया इधर FAITH। मैंने एफ को देखा 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। अब मुझे क्या करना है, आई का आई ही रहेगा, क्या हुआ, आई का आई ही रहेगा। अब क्या किया था मैंने, +3 किया था, यदि एफ में मैं +3 कर दूं तो एफ कितना है, 6 नंबर पे, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 में क्या आता है, आई। यदि ए में मैं 3 जोड़ा तो ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4, और 4 नंबर पे क्या आता है हमारा, डी। अब मैं बात करता हूँ टी, टी में 3 जोड़ा तो टी में 20, टी 20 में है, 20 में यदि मैंने 3 जोड़ा तो 23, और 23 नंबर पे क्या आता है हमारा, डब्ल्यू। ठीक है, +3, एच है 8 नंबर पे, 8 में मैंने 3 जोड़ा, कितना हो गया, 11, और 11 नंबर पे क्या आता है हमारा, के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, FAITH को IDIW के रूप में लिखा जाता है। ये हो गया इसका आंसर।
आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ। किसी निश्चित कूट भाषा में ऑरेंज को ORANGE ऑरेंज को क्या लिखा जाता है ZYXUTV तथा ग्रेप्स GRAPES को TYXRVL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। देखो अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम दो वर्ड्स के क्वेश्चन देख रहे थे। अब इसमें कितने दिए हैं, एक, इसका अपोजिट दो, इसका एक और इसका दो। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन का, अब इसमें क्या दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चनों को देख के। इसमें क्या होता है, यदि तुम्हें एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है एक वाले क्वेश्चन में, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दूसरा पैटर्न समझ सकते हो कि मतलब यही पैटर्न एप्पल में अप्लाई हो रहा है कि नहीं अप्लाई हो रहा है। ये कौन सा मेथड है, इसे हम बोलते हैं कॉमन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉमन मेथड। जैसा कि जो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्विंग करने के लिए 7 मेथड होती हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जो ये हमारा लेटर है, क्या है, जो हमारा लेटर है वही लेटर यदि कुछ दूसरे वर्ड्सों में रिपीट हुआ है तो हम उसका कोड उसी के सामने लिख देते हैं। समझ में नहीं आया होगा, देखो एक मिनट। जैसे मैंने लिखा एप्पल, APPLE, मैंने देखा ए लेटर, ए लेटर कहीं रिपीट हुआ का, हाँ देखा मैंने, ए तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ए का मैंने देखा ऑरेंज, इसका कोड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ORA, ए तीसरे नंबर पे है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा X। ए का कोड क्या हुआ X। अब मैंने देखा P, P मैंने देखा, हाँ यार P कहाँ पे है, PA है, और इधर है क्या, नहीं है। P का कोड मैंने देखा कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, 1 2 3 4। P का कोड क्या है हमारा R, तो P का कोड हो गया हमारा R। अब बचा हमारा L, L मैंने देखा, L इधर रिपीट हुआ क्या, नहीं। L इधर रिपीट हुआ क्या, ये है एप्पल ही है, सॉरी एक मिनट रुकना, एप्पल ई, ई का कोड क्या है, ई का कोड हम पहले लिख लेते हैं GRAPES। हमने ई का कोड ये देखा क्या है, ई का कोड क्या है भी। ठीक है, ई का कोड लिख दिया मैंने भी। बचा हमारा एल, ऑरेंज ग्रेप्स GRAPES को एल, एल को एस या एस को एल के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एस को एल या एल को एस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा XRRSB। इसका आंसर क्या हो जाएगा XRRSB। तो हम इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है नए पैटर्न पे है। ठीक है, दूसरा पैटर्न देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी निश्चित कूट भाषा में लीफ LEAF को EJDK तथा प्लांट को PLANT को SMZKO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लावर FLOWER को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा लीफ, क्या लिखा लीफ LEAF। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बताया है, सबसे पहले हमें नंबर क्या करना है, उसकी नंबर कोडिंग। इसकी नंबर कोडिंग करें। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे।
ई कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और एफ हमारा कितने नंबर पे आया, 6 नंबर। ठीक, क्या लिखा जाता है, ई जेड डी के। तो ई कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे, जेड हमारा आया 26 नंबर पे, डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, के कितने नंबर पे आया हमारा, 11 नंबर पे। हमने कर लिया कोडिंग। अब हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चनों को देखा, पता नहीं चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। देखो, क्योंकि 12 और 5 ये तो डिफरेंस हो नहीं सकता। डिफरेंस हमेशा ऐसा लेना है कि एक ज्यादा हो एक कम हो, दो ज्यादा हो दो कम हो, तीन ज्यादा हो या तीन कम हो। यदि 3 से ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तो ये वाली मेथड का यूज नहीं करना, ठीक है। फिर आप क्रॉस करवा सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन वो दूसरी अपोजिट वर्ड्स निकालिए, कुछ भी हो, रिवर्स हो, उसको देखना। लेकिन इस तरह घटाना बढ़ाना, यदि हमें जोड़ना है या घटाना है तो 3 तक जोड़ना है। 3 से ज्यादा यदि ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसका जोड़ना या घटाने से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता है। तो कितना जोड़ना घटाना है, 1 जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, 2 घटा सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, 3 घटा सकते हो। लेकिन इससे यदि बड़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो ये पैटर्न नहीं अपनाना है। देखते हैं फिर इसमें, तो इसमें करें क्या। मैंने देखा एल देखा 12 नंबर पे है, के हमारा 11 नंबर पे है। यदि मैं एल को के साथ मिला दूं तो क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है -1, हो रहा है -1, मैंने देखा, ठीक। फिर मैंने देखा एफ 6 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे, तो ये आ गया आगे, क्या कर दिया मैंने, -1। अब मैंने देखा इसी तरह ए में -1 किया तो आ गया हमारा जेड जो 26 नंबर पे। ई में हमने माइनस किया 1, ई है 5 नंबर पे, -1 किया तो आ गया डी, वो आ गया हमारा चौथे नंबर पे। अब बच्चों को डिफरेंस हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ने ए में 1 घटाया तो जेड हमारा 26 कैसे आ गया। ठीक है, देखो हमारे अल्फाबेट लेटर में कितने वर्ड्स होते हैं, कितने संख्याएं होती हैं, लेटर होते हैं 26 होते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को घटाते या जोड़ते हैं अल्फाबेट लेटर में तो उसमें हम 27 माइनस करते हैं या क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 27 में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो यदि हम 27 वर्ड्स होते हैं, 27 में एक को घटा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड हमारा 26 नंबर पे आ जाएगा। जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग में कि आपसे ऊपर, मेरे से ऊपर 12 व्यक्ति हैं, यदि आपको भी जोड़ दिया जाए तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 13। मेरे से ऊपर है ना 12, यदि मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा तो उसमें कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 13 व्यक्ति हो जाएंगे। इसी तरह इसमें, ठीक है। तो पता चल गया LEAF को इस तरह क्रॉस जैसी आकृति में सॉल्व करें तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और क्या करना है, -1 सब में करते जाना है। अब देखो तो फ्लावर को किस रूप में लिखा जाएगा, तो फ्लावर को किस रूप में लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन को साफ कर देता हूं, केवल फ्लावर लिख देते हैं, ठीक है। तो फ्लावर को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक, फ्लावर, ठीक। अब अच्छे से दिख रहा होगा, फ्लावर में मैंने क्या किया, 6, एफ कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, आर हमारा आता है 18 नंबर पे, ठीक। अब हमें क्या करना है, जिस तरह का उसमें पैटर्न अपनाया था सेम टू सेम पैटर्न अपनाना है। आर को लाया मैं आगे, क्या लाया, आगे। आर में क्या कर रहा था, -1 कर रहा था। आर 18 है, 18 में 1 किया माइनस का 1 तो बचा 17, 17 में कौन सा लेटर आता है, क्यू, कितना आता है, क्यू, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू। एफ को ले गया लास्ट में। क्रॉस जैसी आकृति बनाना सेम टू सेम। एफ क्या है, 6, एफ में यदि -1 किया तो आया 5, अब 5 नंबर पे क्या आता है हमारा, ई, यही आता है ना, ठीक है। अब देखा मैंने एल आता है हमारा 12 नंबर पे, मैंने एल को लिया ऐसा,
एल आया 12 नंबर पे, यदि -1 कर दूं इसमें तो 11, और 11 नंबर पे क्या आता है हमारा के। ई को मैंने क्रॉस बनाया, ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, यदि x में 1 माइनस कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा 4, और 4 नंबर पे क्या आता है हमारा डी। ठीक है, बचे ओ और डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू। ठीक है, ओ है 15 नंबर पे, ओ में 1 माइनस करूंगा, ओ में क्या किया -1 किया तो 14, और 14 नंबर पे क्या सा आता है लेटर एन। अब बचा हमारा डब्लू, डब्लू है 23, 23 में यदि 1 घटाया, 23 में यदि मैंने -1 किया तो हुआ 22, अब 22 नंबर पे आता है हमारा भी। तो हमारा आंसर हो गया क्यू डी वी एन के ई। क्या हो गया क्यू डी वी एन के ई। यह हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में बी यू वाई ई आर को सी एस जेड सी एस लिखा जाता है, तो उसी भाषा को नहीं, सॉरी, तो उसी भाषा में क्या, उसी भाषा में डेट डी ई ए टी एच को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें। देखो, किसी किसी निश्चित कूट भाषा में कितना कैसा बी यू वाई ई आर को क्या लिखा जाता है सी एस जेड सी एस। ठीक है, बी यू वाई ई आर को सी एस जेड सी एस लिखा जाता है। अब कैसे लिखा गया पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग में क्या किया, बी 2 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और आर कितने आता है हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है हमारा 3 नंबर पे, ऐसा है हमारा 90 नंबर पे, जेड आया 26 नंबर पे, सी आया हमारा 3 नंबर पे, ऐसा है हमारा 90 नंबर पे। अब मैंने देखा, देखो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो देखने से समझ में आ रहा है, यदि बी है 2 नंबर पे, यदि बी में मैं +1 कर दूं तो हमारा सी 3 हो जाएगा। बी 2 नंबर पे आता है, 2 में 1 जोड़ू तो 3, तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा सी आता है। अगला देखा मैंने यू, यू है 21 नंबर पे, एस है 19 नंबर पे। तो क्या कर रहा है, कि 19 21 में 2 घटा रहा है, क्या कर रहा है 2 घटा रहा है, तो क्या आ रहा है 19 आ रहा है, 19 मतलब ऐसा आ रहा है। ठीक है, 25 में क्या कर रहा है, 25 में +1 कर रहा है, +1 कर रहा है तो क्या हो रहा है हमारा 26 हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया पैटर्न कि वह क्या कर रहा है, +1 -2 +1 -2 +1 -2, इस तरह का पैटर्न चलना है। तो +1 -2 +1, अब यहाँ क्या करेगा -2, तो 5 में 2 घटाया 3, 3 नंबर पर सी। आर में क्या किया, +1 किया, 18 18 में 1 जोड़ा 19, 19 नंबर पे क्या है, यह हमारा पैटर्न हो गया। तो कह रहा है कि डेथ को DEATH को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखा मैंने क्या बोला, DEATH को कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने देखा डी कितने नंबर पे है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 4 5 1 T20 H8। ठीक, अब उसमें क्या बन रहा था पैटर्न, +1 -2 +1 -2, तो यहाँ क्या कर देंगे +1, तो +1 किया तो डी के बाद क्या आ जाएगा हमारा ई। ई में क्या किया -2, 5 में 2 घटाया 3, 3 में क्या नंबर पे आ जाएगा सी। ए में क्या किया, ए में क्या किया हमने किया +1, क्या किया +1, क्या आ जाएगा यहाँ पर बी।
टी में क्या किया, -2, -2 घटाया 20 में तो क्या आ गया हमारा आर, क्या आ गया आर, ठीक है। +1, 8 में +1 किया तो 8 में +1 किया तो आई कितने नंबर पे आ गया हमारा, 9 नंबर पे आ गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ESBRI, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो क्लास 1 और क्लास 2 में आज सवाल सॉल्व किए हैं। क्लास 1 में मैंने कुछ अल्फाबेट लेटर्स और नंबर पर समझाया था, अपोजिट वर्ड समझाए थे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है और उसमें अपोजिट वर्ड आपको बताए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब अगले क्लास में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।